ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 19/11/79। मुरली का सार। बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं वह जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आप सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा सहित ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रत्न हैं उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? ये संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, तो सभी के जन्म का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं और दशा भी गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरी कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिमान हो। संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी की हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी की लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? आज बाप दादा सभी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सभी के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातें क्या हैं? जैसे भक्ति वालों को कहते हो यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है। गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबोते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा व गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती हैं जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोप की गुड़िया, अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा, तो क्या करते हो? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो। साथ साथ जैसे वह भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप में सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। यह तो होता है, होता ही है, यह तो सब में होता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत तो अंत में बनना है।
इसी प्रकार के ज्ञान के भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स का रोज़ भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो, और फिर उन पॉइंट्स को अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो। उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्वर्ण उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप के स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुणियों को अथवा मूर्तियों को डुबोना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इन सारे गुणियों के खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। ये छोटी छोटी बातें क्या हों? गुड़ियों का खेल, इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाप दादा ने 3 मिनट में ड्रिल कराए। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा कि बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो? यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनीतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार हे उपकारी आत्माएं सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। सदा भाग्य को सुमिरन करने वाले, सदा बाप के समान याद में समाये हुए, निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, मैसूर। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं बाप बच्चों से मिलने के लिए अपने वतन को छोड़ कर आते हैं। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन यह मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतज़ार में दिन बिताए। अभी इंतज़ार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा? स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि भगवान से बातें करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे और सभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। प्राप्ति के आगे यह सफ़र भी क्या है? बाप कितने बड़े सफ़र से आते हैं। बाप का स्थान दूर है या आपका? जब खुशी होती है तो कोई भी थकावट व तकलीफ़ महसूस नहीं होती। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। कब मिलेंगे, कब पहुंचेंगे? तो निरंतर योगी हो गए ना। यह भी कमाई हो गई ना। ब्राह्मण बनना माना हर कदम में कमाई। कष्ट भी नहीं है, लेकिन जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा भी होता है, वह कांटा उनके बचाव का साधन होता है। वैसे यह तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं।
कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो नास्तिक के मुख से भी हे भगवान निकलता है, तो दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। संगम पर कोई कष्ट हो नहीं सकता। इस समय आप बच्चे बाप के सर्व खजानों के अधिकारी हो। बाप का खजाना क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यही तो खजाना है ना। तो अधिकारी और खुश ना रहे, यह हो कैसे सकता है? अमृत बेले सदा स्मृति का तिलक लगाओ कि हम अधिकारी हैं। अगर तिलक लगा होगा तो सदा हर्षित रहेंगे। तिलक को मिटने नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं तो सदा अविनाशी भाव का वरदान मिलता रहेगा। सिल्वर जुबली मना रहे हो, लेकिन गोल्डन एज की स्थिति में रहकर सिल्वर जुबली मनाओ। अच्छी हिम्मत रखिए, रिजल्ट भी अच्छी है। अच्छे बुजुर्ग, अनुभवी और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा सर्टिफिकेट है। विदेशी भाई बहनों से सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप में भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहाँ भी नज़र जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। आने से ही ऐसे महसूस करें कि मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से सर्व प्राप्तियां होनी हैं। विदेशियों को ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस बनकर सेवा करनी है। अगर एक ही स्थान पर इतने लाइट हाउस हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेंगे? सब वाह वाह के गीत गाएंगे। सदैव एक चित्र अपने सामने रखो। जैसे आप लोग चित्र निकालते हो जिसमें अंगुली से ब्रह्मा भी शिव बाबा की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे आप सबका हर कर्म, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करें। तो चेक करो कि मेरा संकल्प इशारा करने वाला है। जब सर्व आत्माओं को बाप का इशारा मिल जाएगा तो आपके गुण गाने लग जाएंगे। जैसे अभी और गीत गाते हैं ना, वैसे चारों ओर सभी साजों द्वारा बाप और आपके गुणों का गीत गाएंगे। उस समय क्या सीन होगी और आप लोग कहाँ होंगे? मधुबन में। सब मधुबन में भाग आएंगे तो भक्त क्या करेंगे? उस समय आप सबका साक्षात्कार होगा कि यह बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। उस समय आप तख्त नशीन नज़र आएंगे, तब सारी दुनिया हाय हाय करेगी और आप लोग उनको वरदान देंगे। ऐसा साक्षात्कार अपने आप को अपना होता है कि हम तख्त नशीन हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी। तो अधिकार लेना है, वह जन्म से ही अधिकारी हो। बाप दादा सभी को सदैव तख्त और ताजधारी देखते हैं। तख्त से उतर आते हो क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह कभी भी बिना गलीचे के नीचे पाँव नहीं रखती। आप सबसे बड़े से बड़े हो तो तख्त से नीचे नहीं पाँव रखना। तख्त पर ही खाते हो, पीते हो, घूमते हो, चलते हो। इतना बड़े से बड़ा तख्त है। डबल विदेशी बच्चों को जो सेवा दी है वह कर रहे हैं ना। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फॉरेन की आवाज़ से भारतीय कुंभकर्ण जागते हैं। अभी बुलंद आवाज़ करो। फॉरेन सर्विस की रिज़ल्ट अच्छी है। अभी आगे क्या करना है? प्लान सुनाया। प्लान तो अच्छा है, यह तो करेंगे ही, लेकिन अभी ऐसा कोई वातावरण बनाओ जो वातावरण चुंबक जैसा कार्य करे, चारों ओर फैल जाए,
कि अगर शांति, सुख या प्रेम चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। एडवर्टाइजमेंट हो जाए। आजकल वाणी की बजाय वाइब्रेशन से प्राप्ति करने के इच्छुक ज़्यादा हैं। स्पीच करो, लेकिन उसके पहले ऐसे वातावरण की आवाज़ ज़रूर फैलाओ। सभी अनुभव करें जैसे प्यासे की प्यास पानी से बुझ जाती है, ऐसे आत्माओं की शांति, सुख की प्यास बुझ जाए। जैसे स्थापना के शुरू में एक दिन भी कोई सत्संग में आ जाते थे तो पहले ही दिन कुछ न कुछ अनुभव करके जाते थे, जो आदि में व अंत में विस्तार के रूप में होना है। ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। वह तब होगा जब आप सभी निरंतर इस स्थिति में स्थित होंगे। फिर सूर्य की किरणों के मुआफिक सब अनुभव करेंगे। सबकी नज़र जाएगी कि ये कहाँ से किरणें आ रही हैं। ऐसा अभी पुरुषार्थ करना। सभी रिफ़्रेश तो बहुत हो रहे हो, ऐसे रिफ़्रेश हुए हो जो अनेकों को रिफ़्रेश करते हुए सदा रिफ़्रेश रहें। इस बारे विशेष एक शब्द पर डबल अंडरलाइन करके जाना। वह कौन सा? निरंतर। चाहे संकल्प, चाहे बोल, लेकिन निरंतर शब्द को डबल अंडरलाइन करके जाना। याद की यात्रा में निरंतर, ज्ञान स्वरूप में निरंतर, धारणा में निरंतर, सेवा में भी निरंतर, चारों सब्जेक्ट्स में निरंतर को डबल अंडरलाइन करके जाना। समझा? यह एक शब्द वरदान के रूप में ले जाना। प्लान लंबे नहीं बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल के और जल्दी के बनाओ। उसके लिए यही इशारा है। अपना तन, मन, धन, शक्तियाँ जितना जल्दी यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा है। अभी समय है, फिर टू लेट हो जाएंगे। करने के लिए डेट का इंतज़ार नहीं करो। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करो। क्योंकि अगर डेट बताएंगे तो बहुत समय का जमा नहीं होगा, डेट का जमा हो जाएगा। फिर डेट के इंतज़ार में चले जाएंगे, इंतज़ाम कम करेंगे, डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे। हर एरिया में संदेश पहुंचाने की कोशिश करो जिससे कोई उलाहना न दे कि हमें पता नहीं है। सर्विस करते जाओ तो सब आपे ही ऑफ़र करेंगे कि यहाँ सेंटर खोलो। अच्छा वरदान। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। स्पष्टीकरण। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति।